निकल जाओ मेरे इस घर से और ले जाओ इन बच्चों को भी साथ। भाईजान मैंने बच्चों को लाके कहाँ जाऊंगी? भाड़ में जाओ तुम भी। ये पकड़ो अपना सामान और इन बच्चों को लेके जहाँ मर्जी जाओ, मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। आज के बाद मुझे अपनी मनहूस शक्ल नहीं दिखाना। मालिक तू खुदा का खौफ खाओ, इन बच्चों का लिहाज कर लो। तुम इस घर के नौकर हो तो नौकर भर के रहो। हमारे घर के निजी मामलों में दखलअंदाजी देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मालिक मैं आपको खुदा पाक का वास्ता देता हूँ, अपने भाई के बच्चों पर रहम करें और इनको घर से बाहर ना निकालें। मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, नौकर हो तो नौकरी बन के रहो। मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? मैं बोल रहा हूँ यहाँ से दफा हो जाओ। तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो, ऐसा ना हो मैं तुम्हें भी इनके साथ निकाल दूं। छोटे मालिक मैं तो आपको ये कह रहा था, ये तो आपका अपना खून है। इस महंगाई के दौर में अपने बच्चों का पेट पालना मुश्किल हुआ पड़ा है, और ये छोटे छोटे मनहूस, इनको मैं कैसे पालूंगा? कल को ये बच्ची जवान होगी तो इसकी शादी भी मुझे करनी पड़ेगी। चाचू जी आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? चाचू हमारा क्या कसूर है? भतीजे कसूर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी इस मनहूस माँ का है, जिसकी वजह से मेरा घर भी बर्बाद होने को आ गया। मैं नहीं चाहता कि तुम मनहूस लोगों की वजह से मेरा घर भी उजड़ जाए। चाचू जी आप ये कैसे बात कर रहे हैं? आपको के मरने के बाद आपका रवैया हमारे साथ ठीक नहीं है। सबको पता है मेरी माँ सीधी सादी है, मेरी माँ ने आज तक किसी से लड़ाई नहीं की। चाचू जी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे छोटे बच्चे भी तुम्हारी तरह बदजुबान होते जा रहे हैं। और भतीजे तुम जानना चाहते हो मैं तुम्हें क्यों उस घर से निकाल रहा हूँ? अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो मेरी बीवी की हर बात माननी पड़ेगी, घर का सारा काम करना पड़ेगा। और तुम बच्चों को कान खोल कर सुन लो, मेरे बच्चों के साथ तुम खेलोगे नहीं। मालिक आप सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते कि इनको नौकर बन के रहना पड़ेगा? छोटे मालिक ये आप अच्छा नहीं कह रहे। जिस घर से आप इन बच्चों को निकाले ये इन्हीं का ही है, कि आपके बड़े भाई का। छोटे मालिक याद करो, जब आपके पास अपना घर नहीं था, बड़े मालिक ने आपको बुलाकर अपने घर में जगह दी। भाईजान आपने मुझे बुलाया? इधर बैठो भाई। मेरे गरीब भाई हो और किराए के मकान में रहते हो, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भाई आजकल मैं बहुत बीमार रहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ मेरे घर में रहो और इसे अपना ही घर समझो। मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। भाईजान अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, आप पे तो मेरी जान भी कुर्बान। और रही बच्चों की बात, आपके बच्चों को मैं अपने बच्चों की तरह समझता हूँ और आपके बाद भी मैं उनका ख्याल रखूंगा। भाईजान मुझे आप पे यही उम्मीद थी। ओए मुझे कुछ ना समझा तू, मुझे सब पता है। मैंने तुझे पहले भी बोला था कि अपनी औकात में रह। तू भी निकल जा यहाँ से। बहन आप परेशान ना हो, बड़े मालिक ने मुझे अपने भाई की तरह रखा था। आप मुझे अपना भाई समझ सकती हो, आप टेंशन ना लो। मेरे साथ मेरे घर चले, मेरे घर में मेरी बूढ़ी वालदा है, आप जितनी देर चाहे रह सकती हो। आओ बहन मेरे घर चलते हैं। कुछ लोग जुल्म करते हुए ये भूल जाते हैं कि उनको कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन असल बात यह है कि अल्लाह पाक ने मुकर्रर वक्त तक ऐसे जालिम लोगों को ढील दी हुई है। रोज़े आखिरत में ऐसे लोगों का अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। अगर हमारा ये वीडियो पैगाम आपको अच्छा लगा हो तो इसको सदका जारिया समझकर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।